3 साल का एक लंबा इंतजार, 3 साल की एक लंबी इंतहा और 3 साल लंबे संघर्ष की एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर सिर्फ विराट फैंस ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी शाम जिसे याद करके आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया में शायद उस एक सेंचुरी, कोहली की उस विराट 71वीं सेंचुरी की कहानी को सदियों तक याद किया जाता रहेगा। क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा बेताज बादशाह जो जब मन चाहे तब शतक ठोक दिया करता था, जो नींद से जाग कर भी सेंचुरी मारना जानता था। क्रिकेट की दुनिया का शायद सबसे महानतम बल्लेबाज जो अक्सर कहा करता था, मुझे नहीं लगता कोई बॉलर मुझे आउट कर सकता है, मुझे कोई आउट कर सकता है तो वो मैं हूं खुद, मैं बस। कॉन्फिडेंस किंग नाम से मशहूर और हर चौथी पारी में शतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम करके पूरी दुनिया को भयभीत कर देने वाले उस बंदे का जब बुरा समय आया ना, तब लोग उस पर भूखे कुत्तों की तरह आलोचना रूपी रोटी खाने के लिए टूट पड़े थे। कहानी आज विराट कोहली की 71वीं सेंचुरी की, लेकिन असल कहानी उन 3 सालों की, उन 3 सालों में किए गए संघर्षों की, जिनमें असल में मालूम पड़ गया कौन विराट को दिल से चाहता था और कौन विराट को किसी भी हद तक जाकर गिराना चाहता था। एक इमोशनल कहानी आज उस बंदे की जिसका नाम था विराट कोहली, जिसने उस 2021 एशिया कप में जाने से पहले 25 दिन तक बल्ले को हाथ तक नहीं लगाया था और खुद से कहने लग रहा था, यदि इस एशिया कप में भी मैं अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सका ना, तो मैं अपनी टीम पर बोझ नहीं बनने वाला और क्रिकेट खेलना यहीं पर छोड़ दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि विराट की रुला देने वाली एक कहानी शुरू से शुरू होगी मेरी आवाज में और मेरे अंदाज में। तारीख थी 23 नवंबर 2019। भारतीय टीम की कमान विराट कोहली के हाथों में थी। इस तारीख से पहले तक किसी ने सपनों में भी सोचा नहीं होगा कि विराट भी रन्स बनाने के लिए तरसने लग जाएगा। बांग्लादेश की टीम भारत के वन ऑफ टेस्ट मैच के दौरे पर थी, लेकिन ये सीरीज अद्भुत और अविस्मरणीय होने जा रही थी, क्योंकि इंडियन टीम पहली बार पिंक बॉल से ईडन गार्डन में अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेलने लग रही थी। विराट ने बांग्लादेशियों को उस शाम ऐसी मार मारी थी कि उसके गेंदबाज भी विराट को सलामी ठोकने पर मजबूर हो उठे थे। विराट पिंक बॉल से भारत की तरफ से पहले शतक वीर बन चुके थे और ये शतक विराट के इंटरनेशनल कैरियर का 70वां शतक था। सबको लगा रिकी पॉन्टिंग का 71 शतकों का रिकॉर्ड किसी भी दिन किसी भी मैच में टूट जाने वाला है, लेकिन नहीं। शायद भगवान भी चाहता था एक लेजेंड की कहानी में ट्विस्ट ना हो तो उस कहानी का असली आनंद ही खत्म हो जाएगा। उस 23 नवंबर की तारीख के बाद क्रिकेट फैंस के लिए सब कुछ बदल सा गया। विराट की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। विराट की 71वीं सेंचुरी का इंतजार बढ़ता चला गया। इस दौरान विराट ने कई ऐसी पारियां खेली जिन्हें देखकर दुनियाई बॉलर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाया करती थी, लेकिन विराट ये नाम 2008 से लगातार सिर्फ अपनी सेंचुरीज के लिए हर रोज अखबारों की सुर्खियां बटोरने के कारण मशहूर हुआ था। लेकिन जब अखबारों ने अपनी हेडलाइंस बदल ली, लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज कर लिए, फैंस गालियों पर उतरने लग गए, तब असल में विराट को समझ में आना स्टार्ट हुआ कि लोग विराट से नहीं उसकी एबिलिटी से प्यार करते थे। स्वार्थ से भरपूर इस दुनिया में कोई नहीं देखता आपने पास्ट में लोगों को किस हद तक जाकर खुशियां बख्शी थी। लोग तो सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं। आज यदि आप लोगों के हिसाब से काम करने लग रहे हैं, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे बस। विराट की फॉर्म कोविड के उस भीषण नरसंहार में लगातार गिरती चली गई और लोगों का प्यार विराट के लिए लगातार कम होता चला गया। लोगों के एजेंडे चेंज होने शुरू हो गए। बिल में घुसे सांप विराट के फेल्यूर के इंतजार में पिछले 10 साल से बैठे नरमानुष बाहर आ चुके थे। इनकमिंग एंड लोडिंग के नाम से प्रसिद्ध विराट की सेंचुरी वाले बयान अब बदल चुके थे। विराट को लेकर जितने मुंह उतनी बातें होने लग रही थी।
कोई फ्रंट फुट की कमजोरी गिनाकर लोगों से व्यूज बटोरने लग रहा था, तो कोई विराट को अंधा बताने लग रहा था, उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर सवाल खड़े करने लग रहा था। कोई उसे क्षमिया बता रहा था, तो कोई उसे औकात में रहकर एग्रेशन दिखाने की बात कर रहा था। लोग यही नहीं रुके, कुछ लोगों ने तो यहां तक बता दिया कि विराट को कब और कितना आराम लेना चाहिए। और तो और 2021 टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद लोगों ने विराट को टी20 टीम से ड्रॉप कर देने तक की मांग उठा दी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं था कि विराट ने कुछ कमाया नहीं था। विराट ने बहुत कुछ कमाया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था लोगों का बेशुमार प्यार, बेइंतहा चाहने वाले लोग, बेमिसाल प्रार्थना करने वाले प्रशंसक जो हर दिन हर क्षण विराट के लिए भगवान से प्रार्थना किया करते थे। टी20 टीम से ड्रॉप कर देने की मांगों के बीच रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान बने और विराट को पूरा सपोर्ट करने पर ध्यान दिया। और तो और रोहित ने एशिया कप की टीम में बिना सोचे समझे विराट को उनकी जगह खेलने के लिए कह दिया। लेकिन इस एशिया कप से पहले जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि इस दुनिया में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस दुख किस दर्द से गुजरने लग रहे हैं, लोगों को मजा आता है अपने व्यूज बढ़ाने में। बस इन 3 सालों में हर रोज विराट के नाम का टाइटल डालकर उसी का मजाक बनाया जाता रहा, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं सोचा विराट किस तरह इतना टॉर्चर झेल रहा होगा। विराट की फॉर्म उसके खिलाफ थी, विराट का बोर्ड उसके खिलाफ खड़ा था, विराट के खिलाफ उसके देश की पूरी मीडिया खड़ी हुई थी। पूरा विश्व विराट के संन्यास के इंतजार में पटाखे जलाने की तैयारी कर चुका था। और एशिया कप से पहले जब विराट ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने से इनकार करते हुए रेस्ट ले लिया, तब लोग खुलकर विराट को सेल्फिश बताने में जुट गए। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कह डाला कि विराट नहीं चाहता कि वेस्ट इंडीज दौरे में भी फेल होकर उसे इंडियन टीम से हाथ धोना पड़ जाए। एक तरफ लोग विराट को गिराने की अंतिम साजिश में मगन थे, तो दूसरी तरफ विराट को सिर्फ ऊपर वाला दिखाई देने लग रहा था। विराट अब वो विराट नहीं था जो 3 साल पहले हुआ करता था। अब उसका वो रौद्र रूप शांति का अवतार धारण कर चुका था। एशिया कप 2022 में विराट ने क्रिकेट की फील्ड में एक बार फिर से नई पारी की शुरुआत पर ध्यान लगाया। विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग 35 रनों की पारी खेली, लेकिन वो 35 रन्स जिस अंदाज में विराट ने बनाए उससे लगा कि हाँ, विराट अपने रंग में लौट आया है। सुपर 4 में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से था। तारीख थी 8 सितंबर 2022 और इम्तिहान का शहर था दुबई। सबने अटकलें लगा रखी थी विराट को लेकर कि विराट स्पिन गेंदबाजी खेल नहीं पाता, लिहाजा ये मैच विराट के लिए एक और फेलियर साबित होने वाला है। कोई कह रहा था कि ये अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान टीम नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ये नई अफगान है जो चुनौती देने के लिए जानी जाती है। ये वही अफगान टीम है जिसमें विश्व का सबसे बेहतरीन गेंदबाज राशिद खान और उसके साथ मुजीब जैसा पार्टनर मौजूद है। ये दोनों विराट को जीने नहीं देने वाले। खैर, अफगान कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच में इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा चोटिल होने के कारण मैदान में नहीं आए थे, लिहाजा विराट और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। विराट को उनकी पसंदीदा जगह मिल गई। फिर क्या था, विराट शुरू हो गए। आज वो दिन था जिसका विराट फैंस को मानो सदियों से इंतजार था, लेकिन किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि विराट शतक भी लगा सकते हैं, वो भी टी20 फॉर्मेट में। विराट ने राहुल के साथ मिलकर अफगानियों पर धावा बोल दिया। मजबूत दिख रही बॉलिंग लाइनअप विराट की क्लास के आगे पानी मांगने पर मजबूर हो गई। विराट ने न सिर्फ राशिद खान को बल्कि पूरे अफगानी अटैक पर अटैक कर दिया। अचानक से कोहली विराट बन चुका था। फिर क्या था, 5वें ओवर में इंडिया ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ केएल भी आज मूड में थे। केएल ने 2 छक्कों की बदौलत 41 गेंदों में 62 रन ठोके। विराट ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद विराट ने रुकने का नाम नहीं लिया। राशिद खान की फिरकी में इस बार विराट ने राशिद को ही लपेटे में ले लिया। बस फिर क्या था, राशिद खान की करामाती क्षमता किसी को दूर दूर तक देखने को ना मिल सकी।
विराट ने राशिद को इनसाइड आउट इतना शानदार चौका जड़ा कि लोगों का दिल खुश हो गया। लेकिन असली आनंद तो तब आया जब विराट ने 66 रनों के अपने निजी स्कोर में इजाफा करने के लिए राशिद खान की गुगली को बच्चों की तरह मिड विकेट के ऊपर से तहलका मचा देने वाला जोरदार छक्का जड़कर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। अफगानी बॉलर्स सिर्फ गेंद हाथ में लेकर विराट को गेंदबाजी करते रहे, तो दूसरी तरफ विराट लगातार गेंदों को स्टैंड्स में पहुंचाने का काम करते रहे। 19वें ओवर में विराट ने 90 रनों का आंकड़ा छू लिया था। अब विराट फैंस की आस जग चुकी थी, पूरी दुनिया विराट रंग में रंग चुकी थी। लेकिन हर किसी के दिल में बीते 3 सालों का एक अजीब सा डर था कहीं विराट फिर से शतक से चूक ना जाए। लेकिन विराट ने अपने फैंस को ज्यादा कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि 2016 वाले अंदाज में फारूकी की यॉर्कर गेंद को जमीन से खोदकर चौका जड़ दिया। अब आशाएं अपने चरम पर थी। विराट ने अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार शानदार छक्का जड़कर अपनी 71वीं सेंचुरी पूरी कर ली। 3 साल का सूखा खत्म हो चुका था। 3 साल का संघर्ष विराट की उस मुस्कान से आसानी से देखा जा सकता था। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, तो विराट के बैकग्राउंड में खड़े वो बूढ़े अंकल भी नतमस्तक होकर विराट की इस यादगार पारी को सलामी ठोकने लग रहे थे। लोगों को जवाब मिल चुका था। किंग की वापसी से सारा संसार रंगीन हो उठा था। लोगों के स्टेटस बदल चुके थे। T20 टीम से ड्रॉप कर देने वाली मांगों को विराट ने पानी पिला दिया था। विराट ने T20 में अपना पहला शतक जड़कर लोगों को स्तब्ध कर दिया था। सांप वापस अपने अपने बिलों में जा चुके थे और असली क्रिकेट प्रशंसक विराट की इस पारी को इमोशनल होकर सलामी ठोकने लग रहे थे। विराट की 71वीं सेंचुरी पर एक लाइक तो बनता है मेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टा में DM करो किस कहानी पर अगला वीडियो चाहिए। जय हिंद।